नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम आराम दुस्सक जातक 268 नंबर इसके बारे में जानेंगे। जातक कथा भगवान बुद्ध की खुद की अपनी कथा है और भगवान बुद्ध ने इसे हर समय भिक्षु संघ को जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है उस समय बताया है। तो ये सारी कथाएं सत्य घटना है और सत्य घटना पे आधारित ये जातक कथा है। भगवान जब बोधिसत्व थे और बोधिसत्व होते समय उन्होंने अपने जीवन काल में जो 10 पारमिताएं पूरी की है वो 10 पारमिताएं पूरी करते समय उन्होंने हर एक पारमी को हर एक जन्म में पूरा किया है। तो वह पारमी तो उसके बारे में भी ये जातक है। उन्होंने अपना शील, अपनी श्रद्धा, अपनी वीर्य, अपना दान बहुत अटूट रखा है। विरक्ति जब उत्पन्न होती है उस समय निब्बाण प्राप्त करने की इच्छा से, सम्यक संबुद्ध बनने की इच्छा से ये सारी भगवान बुद्ध ने पारमिता पूरी की है। और यह वैसी स्टोरी है, 547 टोटली स्टोरीज है। तो ये स्टोरीज आप कभी भी पढ़ सकते हैं, नेट पे भी उपलब्ध है, इसकी बुक्स भी है, आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायी ये जातक है। तो ये जातक स्टोरी हमें हमारे जीवन काल में प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपनी सारी चर्या बहुत शुद्ध चित्त से उन्होंने बिताई है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी सारी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह शुद्ध विशुद्ध होके कुशल कर्म करके भगवान बुद्ध की इस गाथाएं और कथाएं से प्रेरणा लेके हम भी उसी तरह चर्या बिताएं तो हमारा भी जीवन बहुत सफल और सुखी होगा। तो आराम दुस्सक जातक भगवान जब दक्षिण गिरि के जनपद में विहार कर रहे थे उसी समय यह कथा भगवान बुद्ध ने आराम दुस्सक नाम के एक माली के पुत्र को उपदेशित करके कहा है। वर्षावास का काल भगवान बुद्ध ने जेत वन में बिताया और वहाँ के लोगों को धम्म का उपदेश दिया और धम्म का उपदेश देने के बाद वर्षावास समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध जेत वन छोड़ के बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए चारिका करने निकल पड़े। अब भगवान बुद्ध ने तो जेत वन में तो 25 ईयर्स बिताए हैं। तो श्रावस्ती के उपासक उपासिका तो बहुत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान थे, लेकिन सारा जग वो भी दुखमय है और उसे दुख से मुक्त करना है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने 45 ईयर्स 45 साल तक
लोगों के हित के, लोगों के सुख के लिए विचरण करते हुए, चारिका करते हुए सारा जीवन बिताए। तो जब वर्षावास खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भिक्खु भिक्खुनी बिहार में नहीं रहते, वो दूसरे जगह जाके धर्म का उपदेश देते हैं। तो इसी काल में भगवान बुद्ध ने वर्षावास समाप्त करके भिक्खु संघ सहित दक्षिण गिरी उस जनपद में जाने का विचार किया और उसी जनपद के आगे वह बढ़ रहे थे। अब जहाँ जहाँ भगवान जाते वहाँ वहाँ लोग उन्हें आमंत्रित करते, उनका प्रवचन सुनते और भोजन दान में देते। तो ऐसे ही भगवान बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, बहुजन यानी सभी जाति धर्म के लोग, कोई एक ही संप्रदाय या एक ही धर्म का लोग नहीं है इसमें, सारे जाति धर्म के लोग इसमें आते हैं, इसलिए बहुजन कहा गया, यानी सभी। तो सभी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, क्योंकि सभी मनुष्य दुखी है और वो मनुष्य को दुख से मुक्त करना के भगवान बुद्ध ने ठान लिया था। तो इसीलिए उनके हित के लिए वो विचरण करने के लिए, इसलिए बहुजन हिताय, बहुजन के हित के लिए, बहुजन सुखाय, कि सारा बहुजन समाज सुखी हो जाए। सिर्फ इसमें बुद्धिस्ट कास्ट नहीं है। अभी तो हम चाहते हैं कि ये सारा भगवान बुद्ध का जो धर्म है, बाबा साहेब ने जो धर्म दिया है, सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए है, तो ये टोटली गलत बात है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो धर्म सभी धर्म के लोग सुन सकते हैं, सभी धर्म के लोग पालन कर सकते हैं। वो सिर्फ हम बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और दुखों से मुक्ति तो सभी चाहते हैं, और सभी मनुष्य सभी एक समान दिखाई देते हैं, सभी को आंखें हैं, कान है, नाक है, सभी पुरुष एक समान दिखाई देते, सभी महिला एक समान दिखाई देती है। तो हम प्राणियों की तरह तो नहीं है, लेकिन हमने संप्रदाय बांट लिए, हमने ही धर्म उत्पन्न किया है। तो ये मनुष्य ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो दुख होता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसे दुख उत्पन्न होता है, तो उसको दुख से मुक्ति देनी चाहिए। इसलिए उसको जो हित है उसके दुख के अनुसार उसे मार्ग बता के भगवान आगे निकल जाते थे, और वह वो मार्ग समझता, फॉलो करता और जीवन बिताता, सुखी हो जाता। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अनुकंपा। तो अनुकंपा करना कि कितने सच में लोग बहुत दुखी है, कि कितनी बड़ी अनुकंपा होगी भगवान बुद्ध की, कि दुखी है, दुखों से मुक्ति चाहिए। सिर्फ एक ही दुख है क्या? नहीं, अनेक प्रकार के दुख होते हैं, अनेक समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं से अलग अलग प्रकार के जो दुख उत्पन्न होते हैं, तो उसी से ही उत्पन्न दुख हमें तकलीफ देते हैं। तो उनकी समस्या सुनने के बाद वैसा उपदेश भगवान उन्हें करते थे, और करने के बाद वो लोग वैसा फॉलो करते थे और जीवन में सुखी हो जाते थे। तो ऐसे ही एक समय दक्षिण गिरी के जनपद में एक उपासक भगवान बुद्ध का धम्म सुनने आए, और धम्म सुनते सुनते बहुत प्रेरित हो गए, क्योंकि भगवान जनपद में बहुत समय से वहाँ विहार कर रहे थे, यानी रहना, चारिका करना यानी घूमना। लेकिन ऐसा ही घूमना नहीं है, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए घूमना, यानी जाना, विचरण करना, रहना, इसे हम घूमना कहते हैं। ये बहुत सिंपल सादे वर्ड्स में है। ये पाली वर्ड्स है चारिका, चरिया, ये पाली का वर्ड्स होता है। तो इसी तरह ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा वर्ड्स है, जिसे हम चरिया कहते हैं, कि लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, उन पे अनुकंपा करने के लिए भगवान और भिक्षु संघ हर एक जगह जाते थे, और वहाँ जाके लोगों को उपदेश बताते थे, ताकि लोग सुखी हो।
तो इस प्रकार एक उपासक भगवान बुद्ध का धम्म सुनते सुनते मन में बहुत प्रेरणा जागरूक हुई, मन में श्रद्धा जागरूक हो गई और मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि सारे लोग तो भोजन दान कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी भगवान को भोजन दान करूं। इस प्रकार तो मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई और भगवान और संघ को जाके कहते हैं, भगवान कल का भोजन दान आप स्वीकार करें। तो भगवान मौन रखे तो भोजन दान स्वीकार करते थे। जैसे कि अभी की स्टाइल है, कोई हमें भोजन के पूछता है, हम हाँ बोल देते हैं, तो भगवान से मौन रहते थे, ये कुछ नहीं बोलते थे। यानी कुछ नहीं बोलना यानी सामने वाला उपासक उपासिकाएं समझ जाते थे कि भगवान ने हाँ कह दिया है। अब जब भगवान को पहले से कोई आमंत्रण दिया है तो उसके बाद अगर कोई आके भगवान से भोजन दान के लिए कहता है तो उस समय भगवान बोलते थे कि पहले हमें आमंत्रण मिल चुका है तो हम आपका भोजन दान नहीं ले पाते। बहुत अच्छी चर्या थी भगवान बुद्ध की, उनके जो बताने की जो रहने की जो स्टाइल थी, चलने की जो स्टाइल थी, वो बहुत बहुत डिफरेंट थी। हर इसमें विनय था, हर इसमें नम्रता थी। जैसे शास्त्रा तो गृहस्थ भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो वन है, इस वन में ही क्यों न मैं भगवान बुद्ध और उनके संघ को भोजन दान करूं, क्योंकि वन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फलों के झाड़ थे। तो भगवान अगर मेरे वन में आएंगे तो बहुत सुख होगा। तो ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि भगवान के चरण हमारे घर में पड़े, संघ के चरण हमारे घर में आए, हमारे घर में अगर उनके चरण होते तो घर पवित्र हो जाता है, सुखी होता है, शांत होता है। तो उसी प्रकार तो संघ जब आता है भगवान, ये दोनों भी उद्यान में बहुत अच्छी तरह उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती है। भगवान का आसन और बिल्कुल संघ का आसन बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से गृहस्थ लगवाते हैं और सारा परिवार मिलके बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से जो बहुत अच्छे चावल से बनाई गई एक खीर होती है, वह भगवान बुद्ध और उनके संघ को दान किया जाता है। अब पहले तो चावल ज्यादा होते थे, गेहूं का उत्पन्न नहीं होता था, तो चावल अलग अलग डिफरेंट पदार्थ है कि संघ को कितना अच्छा दिया जाए। जितना अच्छा देंगे उतना लाभ हमें होगा, उतना पुण्य मिलेगा। इसलिए क्वालिटी जितना अच्छा हो, जितना अच्छा दान मिलेगा उतना प्रसन्न होगा, क्योंकि सामने वाले का चित्त भी वैसा प्रसन्न होता है। अगर कोई दान भी देता है तो कभी कभी तो ऐसा दान देता है कि देना तो है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी इन सब लोगों को होना चाहिए, इसलिए कोई कोई लोग बहुत कम क्वालिटी का चावल ला के दान करते हैं, जिससे सामने वाले की भूख भी नहीं जाती और उसके मन में दूषित उत्पन्न हुआ है ना, कंजूसी उत्पन्न हुई, दान देने की कंजूसी उत्पन्न हुई। लेकिन देना तो है, कैसे भी देना है, कैसे पेट भरना है, तो बस दिखावे के लिए देना है, जिससे पुण्य नहीं होता है, क्योंकि पहले से इसके मन में दूषित भावना थी देने की। तो देते समय भी उस काल के लोग बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा भारत देश तो ऋषि मुनि का देश है, साधु संतों का देश है, तो उन लोगों के लिए कितना अच्छा बनाया जाए, सबसे अच्छा भोजन जो होगा उत्तम होगा, पनीत भोजन होगा, वह भोजन हम संघ को दान दे, भगवान को दान दे, ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करके श्रद्धायुक्त चित्त से भोजन दान किया करते थे। तो उसने भी ये किया। जब बाबू बहुत अच्छा चावल का एक पदार्थ होता है, वह पदार्थ उसने वो दान किया। दान करते समय चित्त भी बहुत प्रसन्न था। अब प्रसन्न चित्त से दान किया, बिल्कुल संघ का भोजन हो गया, भगवान का भोजन हो गया, उपदेश भी हो गया।
अब भगवान जाएंगे, निकल गए, तो उसके मन में ऐसा हुआ कि अभी मेरा तो बहुत बड़ा उद्यान है, बगीचा, गार्डन, तो इसमें बहुत सारे फल लगे हैं, क्यों न मैं ताजे ताजे जो फल है भिक्षु संग और भगवान को दान दी। इसके मन में चेतना उत्पन्न हुई और फिर गृहस्थ अपने माली को बुलाता है और माली को बुला के कहता है कि जाओ और पके पके अच्छे फल लेके आओ, हमें दान करना है। तो माली जाता है फल लाने। तो गृहस्थ कहते हैं कि आप लोगों को अगर सारा हमारा उद्यान देखना है तो आप के माली के साथ जाके सारा उद्यान देखिए। भिक्षु संघ तो वही बैठा होता है बगीचा में, उद्यान में, तो कुछ भिक्षु आगे निकल के उद्यान देखने। अब देखते हैं सारे झाड़ बहुत अच्छी तरह लगे हैं, लेकिन एक साइड के झाड़ ऐसे है कि जहाँ पर कुछ जो पेड़ है वो उखड़े हुए हैं, निकले हुए बाहर, जैसे किसी ने उसको उखाड़ के रखा है। तो ये पूछते हैं गृहस्थ को कि सारे पेड़ लगे हैं, ये कुछ जो पेड़ है वो पेड़ बाहर क्यों निकले हैं और ये तो मर गए हैं इस प्रकार। तब गृहस्थ कहते हैं तो कुछ समय के लिए माली जो है वो छुट्टी पे गया था और उसका जो बेटा है आराम और उसक, उसको पानी डालने के लिए उसने कहा। तो उसने झाड़ों को उखाड़कर उसकी जो जड़ है, जड़ की लंबाई देख के उसको माप के उस प्रकार उसने उस गड्ढे में पानी डाला और झाड़ लगा दिया। तो इसलिए सारे झाड़ सूख गए। अब यह घटना भिक्षु सुनते हैं और जहाँ भगवान बैठे रहते हैं वहाँ जाते हैं और जाने के बाद भगवान को वंदन करते हैं। एक साइड खड़े रहकर भगवान को कहते हैं कि भगवान, हमने उद्यान के कुछ झाड़ देखे हैं, कुछ झाड़ बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ झाड़ उखड़े हुए थे और माली के बेटे ने इस प्रकार कार्य करके उस झाड़ों को पानी डाला है और झाड़ मर गए। इस प्रकार भिक्षु संग भगवान को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसने पहले भी ऐसा नहीं किया, इसने भूतकाल में भी ऐसा किया है, अभी ये ऐसा नहीं करता है, तो इसके पहले भी ये ऐसा ही करा, ऐसा ही कर चुका था। तो भिक्षु संग कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे? तो पूर्व काल की घटना भगवान बताते थे कि पूर्व समय वाराणसी में विश्लेषण राजा के काल में भगवान मोदी सत्व बन के एक श्रेष्ठ उच्च कुल में जन्म लेते हैं। उस समय की घटना, विश्लेषण राजा का बहुत बड़ा उद्यान था। अब उद्यान में सारे प्रकार के पेड़ थे और सारे प्रकार के पेड़ फल फूलों से बहुत लगे हुए। अब वहाँ एक माली था, माली बहुत होशियार था और माली अच्छा भी था। उस उद्यान में बहुत सारे मकरटक यानी बंदर, आपकी भाषा में बाले, तो वहाँ आते थे और वो फल खाते थे। अब माली जिस प्रकार काम करता था उस प्रकार ये बंदर भी उसको देखते थे और उस प्रकार उसकी एक्शन करते थे। अब नकल करना तो बंदरों का काम है, बंदर तो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। इसी प्रकार वैसे ही ये जैसे ही पेड़ को पानी डालता है, काम करता है, वैसे ये जो बंदर है, बंदर की सेना देख देख के वैसा काम करते थे, सीखते थे। माली के मन में उत्पन्न आया, बंदर तो मेरी नकल कर रहे हैं, शायद हो सकता है काम सीख रहे हैं, अच्छी तरह गार्डन का काम सीख रहे हैं। तो इस प्रकार वो बंदरों को फल देता था और बंदर ये बहुत अच्छी तरह उसके झाड़ों को कोई नुकसान नहीं करते थे और वहाँ रहते थे।
हम देखते हैं बंदर है, कुत्ता है, घोड़ा है, जिसम जानवर, ये जानवर ऐसे है कि जो इंसान की नकल सीखते हैं, इंसान ने जो सिखाया है वैसा ये कर सकते हैं। लॉयन भी होता है, हम देखते हैं सर्कस में तोता, पैरट, ये भी इंसानों की तरह बिहेवियर कर सकते हैं, जैसे बताया वैसे सीख सकते हैं। पैरट तो टोटली इंसान की बात बोलता है, जैसे हम बोलते हैं वैसा वो सीखता है और वैसा ही वो बोलता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स है, ये एनिमल्स इंसानों की नकल बहुत अच्छी तरह करते हैं देख के बाद। अब बहुत दिनों से ये चल रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि विशेषण राजा ने एक उत्सव रखा राज्य में, और राज्य में उत्सव रखा तो उसे ऐसा लगा कि मुझे भी इसमें भाग लेना है। तो लेकिन झाड़ों को पानी कौन डालेगा, मेरे जैसा कुशल तो कोई नहीं है। सारे राज्य में उत्सव हो रहा है और सारे मालिक उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं पूरा। अभी क्या करें, झाड़ों को पानी डालने के लिए किसे कहा जाए। अभी वो तो देखते हैं नकल, क्योंकि समय बंदर भी उसकी नकल कर रहे थे, झाड़ों को पानी डाल रहे थे। तो वो क्या करता है, बंदर के जो मुखिया होता है उसको बुलाते हैं एक्शन से। वो आता है, आने के बाद ये एक्शन से कहता है कि ये झाड़ों को पानी डालना है और 7 दिन तो मैं यहाँ नहीं रहने वाला, 7 दिन उत्सव में मैं जाने वाला हूँ, तो 7 दिन तक तुम पानी दोगे क्या। तो वो भी अपनी गर्दन हिलाता है हाँ करके, और मालिक को लगता है कि ये सारे जो बंदर हैं ये मेरा काम करने वाले हैं, क्योंकि रोज वो करके देखता था, उसकी एक्शन करते हुए देखता था। अभी माली तो बहुत खुश होके चले गया। बंदर ने क्या किया, दूसरे दिन से जैसे वो माली पानी डालता था वैसे सारे बंदर भी पानी की जो झाड़ी है वो लेके एक एक पेड़ों को पानी डालता था। अब बंदर का मुखिया देखता है कि सारी सेना पानी डाल रही है झाड़ों को। अब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि झाड़ों को ये लोग तो पानी डाल रहे हैं, लेकिन झाड़े जो है उसके जड़ तक पानी जा रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि माली तो डालता था बहुत देर तक, लेकिन हमें तो पता नहीं। अभी हम क्या करें। तो ये सारे बंदर के सेना को बुलाता है, कहता है देखो हमें हर एक झाड़ जीवित रखना है, और वैसे तो पानी बहुत कम आता है उद्यान में, तो इसीलिए हर एक झाड़ को बहुत अच्छी तरह पानी मिलना चाहिए, इसलिए उसकी जड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। तो तुम पौधों को निकालो, उसकी जो जड़ है उसको मापो लंबाई, और उसके हिसाब से उसको पानी दो ताकि जड़ तक पानी पहुंच जाए। सेना भी वैसे ही करती है। अभी वो तो प्रमुख होता है सारे बंदरों का प्रमुख, तो वैसे सुनता है और वैसे ही वो क्या करते हैं, सारे लोग काम में लग जाते हैं। झाड़ उखाड़ते, उखाड़ने के बाद देखते लंबाई कितनी बड़ी है, तो लंबाई के हिसाब से खड्डे में पानी डालते हैं और ऊपर से झाड़ रख देते हैं, उससे लगता है जड़ तक पानी चला जा रहा है। ऐसे कर करके जितने भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं सारे उखाड़ते थे। अब एक दिन बोधिसत्वों को कुछ काम होता है राजा के उद्यान में। अब बोधिसत्व उद्यान में जाते हैं और उद्यान में जाते समय देखते हैं कि बंदर क्या कर रहे हैं। बंदर देख रहे हैं कि झाड़ उखाड़ रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, तो ये बंदर को फटकारते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया ये सब। तब बंदर एक्शन करके उसे बताते हैं कि हमारा जो प्रमुख है, बंदर का प्रमुख, उसने हमें बताया है। तो कहते हैं तुम इतने मूर्ख हो तो तुम्हारा राजा कितना मूर्ख होगा। तो बंदर कहते हैं तुम हमारी निंदा कर रहे हो। अगर हम झाड़ को अगर पानी डालते हैं, जब तक उसकी जड़ नहीं हम देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो पानी वहां तक पहुंच रहा है। तो इसलिए हम वैसा कर रहे हैं, हमारे राजा ने वैसा बोला है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बोधिसत्व उसे कहते हैं
कि मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हारे बंदर के प्रमुख की निंदा कर रहा हूँ, ना ही कोई आपके समूह की मैं निंदा कर रहा हूँ। निंदनीय तो वो व्यक्ति है, विशेषण राजा, जिसने आप लोगों को पेड़ लगवाने को कहा है। इस प्रकार बोधिसत्व उन्हें कहते हैं। और कहने के बाद बोधिसत्व वहां से चले जाते हैं। और जब 7 दिन गुजरने के बाद जब माली आता है, देखता है कि अरे जिस बंदरों के ऊपर मैंने विश्वास किया था उस बंदर ने तो सारे झाड़ खराब कर दिए, सारे झाड़ मर गए, सब सत्यानाश हो गया, उद्यान तो नष्ट हो गया है। अभी राजा मुझे किसे कहेगा प्रकार। तो देखता है कि एक एक झाड़ उखड़ा हुआ है और खड्डे में से पानी डाला है और झाड़ रख दिया गया है प्रकार। तो ऐसे से क्या होगा? बंदर तो ऑलरेडी मूर्ख है, वो तो मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन एक्शन से काम लेते हैं। तो उनके ऊपर मैंने विश्वास रख के बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अब जब राजा को पता चलता है तो राजा भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं, दूर दूर से लाए होते हैं और वो पेड़ मर जाते हैं। तो कहते हैं कि जो बंदर है सारे, इनका समूह, ये बहुत मूर्ख होते हैं। इस एक्शन से जानते हैं ना, वो समझ नहीं पाते, उनको वो मेंटालिटी नहीं होती। जिस तरह इंसान हर अच्छे और बुरे को उसके ज्ञान से चेक करते हैं। हम इंसान होते, हमें वो शक्ति होती है, हमें वो विवेक होता है, तो हम जानते हैं कि अच्छा क्या है और ये ऐसा अच्छा है तो सोच सकते हैं। लेकिन कोई एनिमल वैसा नहीं सोच सकता, उसकी बुद्धि से उतने तक ही होती है। अगर कोई कुत्ता भी हमारे घर में होता है तो हम जब उसे प्यार से बोलेंगे तो क्या करेगा? पूंछ हिला के हमारे पास आ जाएगा। प्यार से जितनी जितनी बात करेंगे पूंछ हिला के आएगा, और जैसे हम उसके ऊपर चिल्लाएंगे वो भाग जाएगा। वो टोन समझता है हमारा। ये क्रोधित हो गए, इनके एक्शन, इनका चेहरा वैसा नहीं है। जितनी हमारी टोन प्यार की होती है उतना हम हमारे पास रखते हैं। जैसे हमारी टोन बिगड़ जाती है, गुस्से वाली होती है, वो भी भाग जाते हैं उसी प्रकार। तो कोई भी एनिमल्स, उसको ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान न होने के कारण वो लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं। समझ नहीं सकते कि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि पेड़ को इस तरह अगर हम पानी डालते हैं तो वो जीवित नहीं रहते। कंटिन्यू उसको पानी डालेंगे तब जड़ तक वो पहुंच जाए। लेकिन जो मुखिया था, अब ये तो मुखिया ने बताया, एनिमल का तो वैसे जैसे कि उनका जो राजा होता है, जैसे राजा कहते हैं वैसे सारी सेना फॉलो करती है। तो उसी प्रकार बंदरों का भी मुखिया होता है और मुखिया के अनुसार ये सारे लोग चलते हैं। तो चंचल प्राणी, बहुत चंचल प्राणी है बंदर। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे जाता है। कांस्टेंट नहीं है उसका माइंड, हर समय विचलित माइंड है, बहुत विचलित माइंड है। और जिसका माइंड विचलित है उसे तो मूर्ख कहा गया है। भगवान ने कहा है कि सबसे मूर्ख प्राणी कौन सा है? बंदर होता है, जो विचलित होता है, कंटिन्यू विचलित होता है। और जो कांस्टेंट नहीं है वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर हमने भी हमारा मन विचलित रखा तो हम भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, और ठीक तरह से काम नहीं होता तो सफल नहीं हो पाते। तो अगर हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो उस समय हमें हमारा मन बहुत स्थिर रखना होगा। मन स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा तो हम कोई भी काम कर पाएंगे। जब चंचल मन होता है तब हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, छोटे बच्चे होते 1 साल के, वो कैसे होते हैं? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आप उन्हें कितना भी अच्छा समझाए
कितना भी डांटे, अच्छा बोले, वो कुछ समय के लिए वैसा करते और फिर से फिर वैसा स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत चंचल माइंड होता है वो। और जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद उनका मन भी शांत होने लगता है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य को अगर शांत होना है तो मनुष्य ने जो भगवान बुद्ध ने बताया, जो धम्म है, ध्यान साधना है, वह अपनानी होगी। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा मन एक क्षण में विचलित होगा, एक क्षण में स्थिर होगा, कि कंटिन्यू हमारा माइंड भी विचलित होते रहता है। तो इसलिए हमें मूर्ख की संगति नहीं करना। असेवनाच बालाना पंडितानाच सेवना। जानना है, धम्म से जानना है। जब चित्त एकाग्र होगा तभी जान पाएंगे कि मूर्ख है, मूर्ख की संगति नहीं करनी है। चित्त एकाग्र नहीं जान पाएंगे, धम्म नहीं है, नहीं जान पाएंगे ये मूर्ख आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमारा मन बहुत कांस्टेंट रखना है। इसके लिए धम्म बहुत जरूरी है लाइफ में। अन्यथा विचलित हो जाते हैं, जो जैसा बताता है वैसा हम कर लेते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि ये अच्छा बताया है, बुरा बता रहा है। लेकिन धम्म साथ में है, हम सोच सकते हैं कि नहीं ये अच्छा बता रहा है, ये सही है, सोच के उसके ऊपर हम कोई डिसीजन लेते हैं, फिर फॉलो करते हैं। कोई कोई ऐसा होता है, इसने बताया, उसने बताया, उसने बताया, वो एक्सेप्ट करते, वैसे फॉलो करते हैं। अब बच्चों को देखिए, माता पिता कितना भी उन्हें समझाते हैं लेकिन सुनते नहीं। लेकिन वही बात टीचर बताती है तो तुरंत सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। होता है वैसे कि इसी प्रकार होता है कि किसी किसी की वो सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब धम्म होता है तब इंसान माता पिता को सुनता है, गुरु का सुनता है, बड़ों का सुनता है, और सभी लोगों का सुनता है कि ये मेरे अच्छाई का बता रहे हैं। और जब अच्छाई होती है तो इंसान की प्रगति होती है। तो मूर्ख तो अच्छाई का मार्ग नहीं है, मूर्ख का मार्ग बुराई का मार्ग है। तो इस घटना से, इस जातक कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि किसी के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे सानिध्य में भी अगर होता है, अगर वो हमारे जैसा काम भी करता है, हमारे काम में हाथ भी बंटवाता है, लेकिन जब तक हम उसे जांचे नहीं, परखे नहीं, समझे नहीं, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यही जातक हमें यही सिखाती है। और भगवान कहते हैं ये जो बंदर का जो प्रमुख है ना, वो यही आराम दूषक है। माली का जो बेटा था ना, वो यही आराम दूषक है। और श्रेष्ठी वो तो मैं ही था। श्रेष्ठी जो उनको समझाता है, बंदर को जो समझाता है, वो तो खुद भगवान थे, जो बोधिसत्व बन के उस समय उनकी पारमिता दूर करते थे। तो हर एक बोधिसत्व के लाइफ में एक एक पारमिता भगवान बुद्ध ने पूरी की है। जैसे दान है तो संपूर्ण आयु भर दान ही करेंगे, दान की पारमी, दान की चेतना पूरी करेंगे। दूसरे लाइफ में सिर्फ शील की पारमी पूरी करेंगे। जैसे निष्कर्म, वीर्य पारमी, इस प्रकार हर एक लाइफ में उन्होंने पारमी पूर्ण और पारमी पूर्ण करते 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 वह सम्यक संबुद्ध बने हैं। तो हम सभी इसी की प्रेरणा लेंगे कि हमें भी कोई भी काम करते समय बहुत मन कांस्टेंट रखना है और विश्वास तभी रखना है, उसे जांचे परखे, और जब वो हमारी कसौटी पे उतरता है तो ठीक है, तब विश्वास करने के लायक है। हम किसी के सानिध्य में अगर आधा घंटा रहते, 1 घंटा रहते हैं, वो हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है और बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके, तो भी भगवान कहते हैं उसके ऊपर विश्वास ना करें।
हमें उसके सानिध्य में रहना पड़ता है कुछ समय तक। जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं कुछ समय तक, तब हमें उसका बिहेवियर पता चलता है, और जब बिहेवियर पता चलता है तब समझ में आता है ये अच्छा या बुरा है। तो इसी प्रकार हमें सीखना है कि किसी के ऊपर तुरंत विश्वास न रखें, और विश्वास रखते हैं तो हमारी हानि हो सकती है। तो विश्वास करने के लिए उसे जांचे, परखे, अनुभव लें और बाद में उसके ऊपर विश्वास रखें। तो आज के इस जातक कथा के प्रवचन के अनुसार हमने जो पुण्य अर्जित किया है, तो इस पुण्य बल से हम सबका कल्याण हो, हम सबका मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।